अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ वेक्टर r व्हिच इज रिटन एज xi प्लस yj। अब हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, देन वी नीड अ रेडियस वेक्टर r and the polar angle theta. These two quantities are related with the Cartesian coordinate system as x is equal to r cos of theta and y is equal to r sin of theta, provided कि हमारे पास जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो सेम है और इनिशियल लाइन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्स एक्सिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सेम हो। सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय द रेडियस वेक्टर r and angle theta. Now the direction of radius vector is known as radial direction, और अगर हम रेडियस वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको हम एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये यहाँ पे मीट करेगी इनिशियल लाइन पे, और ये एंगल होगा हमारे पास 90 प्लस थीटा, क्योंकि इस पे जो हमारे पास राइट एंगल होगा उसका एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो कि हमारे पास जो बन रहा है ये 90 से ग्रेटर है, सो हम इसको कहेंगे कि ये दिस इज 90 प्लस थीटा। नाउ लेट r इज अ यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड s इज अ यूनिट वेक्टर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। नाउ द यूनिट वेक्टर r कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j। अभी हमने कैसे लिखा? एज वी नो दैट कि अगर हम r वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये देखा कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर sin थीटा है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें r cos ऑफ थीटा i और y की रखें r ऑफ sin थीटा j, यहाँ से हम r कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज cos थीटा i प्लस sin थीटा j। Now this is the vector r. Now when we divide the vector r by its magnitude, then it is cos of theta I plus sin of theta j, which can be written as unit vector r, cos of theta I plus sin of theta j. So unit vector r is equal to the vector r itself divided by its magnitude. So that's why we write unit vector r is equal to cos theta I plus sin of theta j. And s is written as cos of 90 plus theta I plus sin of 90 plus theta j. This could be written as cos of 90 cos theta minus sin 90 sin theta. Similarly, this expression can be written as sin 90 cos theta plus sin theta cos 90 jth component. So cos 90 is 0 and sin 90 is 1, so this could be written as 0 minus sin theta I plus sin 91, so this can be written as cos theta or cos 90 0, so this is 0. So unit vector s can be written as minus sin theta I plus cos of theta j. अब हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब हमारे पास r है cos of theta I plus sin of theta j। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये लिखा जा सकता है माइनस साइन ऑफ थीटा i और दिस थीटा का डेरिवेटिव विद t प्लस cos ऑफ थीटा j d थीटा बाई डी टी। अगर d थीटा बाई डी टी आप कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ थीटा i प्लस cos ऑफ थीटा j, विच यू मे ऑब्जर्व कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यूनिट वेक्टर s के बराबर था। सो इसको हम लिख सकते हैं d थीटा बाई डी टी यूनिट वेक्टर s।
सिमिलरली अगर हम यूनिट वेक्टर s लें, माइनस साइन ऑफ थीटा i प्लस काज ऑफ थीटा j, और इसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास होगा माइनस काज ऑफ थीटा i डी थीटा बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा j डी थीटा बाई डी टी। माइनस डी थीटा बाई डी टी अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j, विच इज exactly equal to the unit vector r. Now we know that unit vector r can be written as the vector itself divided by its magnitude. So vector r can be written as r into unit vector r. Now velocity is equal to derivative of vector r with respect to t, which can be written as d by dt r dot unit vector r. By taking the derivative dr by dt, second term as it is plus first term as it is, and derivative of second term. So dr by dt r plus, हमने देखा अभी कि dr by dt is equal to d theta by dt into s vector. So replace here d theta by dt into s vector. So हमारे पास जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो dr by dt है, और हमारे पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो r d theta by dr है. So we can write it as Vr is equal to dr by dt, and transverse component of velocity is equal to r d theta by dt. So these are the radial and transverse component of the velocity. In next lecture we will see the radial and transverse component of acceleration. Thank you very much.